वीडियो बनाऊंगा। मैं जीवन शास्त्र से संबंधित वीडियो बना रहा हूं। अभी जो भी वीडियो बनाऊंगा उसको कृपया पूरा देखें। मैं लंबा नहीं बनाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। 20 मिनट आप अपनी ज़िंदगी के दे ही सकते हैं। मैं भी आशा करूंगा कि 20 मिनट आप दे देंगे। दोस्तों, हमने बात करी थी जीवन शास्त्र में पंच लोक और पंचभूतों का और पंच देवताओं का कैसे निर्माण हुआ। अब दोस्तों, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, परिवार बढ़ते गए, तो समाज की रचना करी गई कि एक समाज बनाया जाएगी। समाज की रचना करी गई। समाज की रचना के बाद अब मैं यहाँ पे आपको रचना, जो अध्याय है हमारा, वो शुरू कर रहा हूँ कि क्या क्या तीन त्रिदेवों ने रचा है। तो सबसे पहले रचा गया, जो हमारा यमलोक है उसको रचा गया। यमराज रखा गया, जो भी संसार में जीवों में सबसे बड़ा, जो मतलब एक निरपक्ष निरपक्ष निर्णय लेने वाला था, उसी आत्मा को यमराज बनाया गया। यमराज का काम क्या है कि यमलोक में आत्माओं को रखना, जब तक कि उनका अगला जीवन शुरू ना हो जाए। तो दोस्तों, यमलोक में कौन से लोग रहते हैं, कौन सी आत्माएं जाती हैं, ये निर्धारित करा गया। वो आत्माएं जाती हैं जिनकी इच्छाएं, जो इच्छा करते हैं कि आदमी मरने के बाद क्या करता है या मरने के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है। तो उनको ये दिखाने के लिए उनको यमलोक में रखा जाता है। और यमलोक से वो लोग हर चीज सृष्टि में जो भी जिसकी भी मृत्यु होती है उसको देखते रहते हैं, उसकी आत्मा को देखते रहते हैं। आजकल जो ब्राह्मण समाज है हमारा, जो भ्रम फैलाता है, उन्होंने एक नई रचना करी थी, जो रचना शायद शास्त्रों में नहीं है। और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि उस रचना का, खैर मैं क्या विरोध करूं, कि यमलोक में आत्माओं को सजा मिलती है। और मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ कि आत्मा को ना तो ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, ना ही उसको दर्द होता है, और ना ही उसको कोई चीज़ सुंदर दिखती है, और ना ही कोई गंदा दिखता है। ना आप उसको अग्नि से जला सकते हो, ना आरी से काट सकते हो, ना तेल में तल सकते हो। इसलिए आत्मा को किसी भी चीज़ में कोई कष्ट नहीं होता है। और बिगैर मृत्यु का एक ही लोक है जिस लोक में आप बिगैर मृत्यु का नहीं जा सकते, वो है यमलोक। दोस्तों, जब यमलोक का निर्माण हो गया तो सजाएं निर्धारित करी गई मृत्युलोक के लिए। उसके बाद सप्त ग्रहों का निर्माण किया गया। सप्त ग्रह को ये आज्ञा दी गई कि जब कोई आत्मा इस सृष्टि में जन्म ले तो उसका जन्म उस समय होना चाहिए जिस समय उसके कर्मों के हिसाब से उसको फल मिले, या उसकी इच्छा के अनुसार से उसको फल मिले, क्योंकि इच्छा से ही कर्म उत्पन्न होता है। इच्छाओं के हिसाब से उसको फल मिले। इस रेखांश और इस अंशांश पे आप बैठे रहना। मगर आजकल पंडित लोग बोलते हैं कि आपका इस ग्रह की पूजा करके सही हो जाएगा, उस ग्रह की पूजा करके सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो रेखांश और अंशांश पे सूर्य भगवान को चलना है, वो उसी रेखांश और अंशांश पे चलेगा। फिर लोगों के इच्छा के अनुसार उत्पत्ति की गई उनकी सजा, यानी कि न्यायाधीश को जो न्याय करे उसको उत्पत्त किया गया है। उस करा गया समय के देवता काल को, और द्रव्य के देवता इंद्र को। इन दोनों का काम क्या है? इंद्रदेव का काम है आपको वो चीज उपलब्ध करानी जिससे आपके इच्छाओं की पूर्ति हो। माना आपने फल खाने की इच्छा करी, तो आपके सामने दुकान लगवा करके फल बेचने वाले को बिठा देगा।
मगर समय का काम है आपको उस समय वहां ले जाना। वैसी घटनाएं हैं, वैसी बीमारी है, हर चीज वही चीज के हिसाब से चलता है। फिर निर्माण किया गया, जो सजाएं संसार में मिलनी है वो निर्धारित करी गई, और जब वो निर्धारित करी गई कि किस चीज की सजा क्या मिलेगी, तो पुरुषों का और स्त्रियों का निर्माण किया गया। यानी कि 64 प्रकार की स्त्रियां बनाई गई और 52 प्रकार के पुरुष बनाए गए, जिनको 64 योगिनियां और 52 वीरों की पदवी दी गई। दोस्तों, आज की डेट में लोग उसका कुछ और ही मतलब निकालते हैं, मगर मैं आपको जीवन शास्त्र के हिसाब से हर चीज बताता चला जाऊंगा। जब ये सारी घटनाक्रम करा गया, तब निर्णय लिया गया दिन और रात का, सर्दी और गर्मी का, बरसात का, सावन का महीना, इस तरह ऋतुओं का निर्माण किया गया। जो सूर्य की कक्षा है और जो चंद्रमा की कक्षा है उनको निर्धारित किया गया। ये सारा काम दिया गया माता शक्ति को, जिसको हम आज दुर्गा, लक्ष्मी, काली जो भी बोल सकते हैं आप, उनको ये सारा कार्य दिया गया कि ब्रह्मांड को आपको अपने हिसाब से चलायमान करना है। ब्रह्मा जी ने ये लिख दिया कि ऐसे चलना है, और शक्ति माता का काम है उस ब्रह्मांड को पूर्ण तरह से चलायमान करना। दोस्तों, आगे बताता रहूंगा, वीडियो लंबी हो जाती है, लोग पूरा नहीं देख पाते हैं, इसलिए मैं इसको यहीं विराम देता हूं। फिर मैं आगे दूसरा वीडियो बनाता हूं।